हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसमें हम आज टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। जीएस का हम प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में लेखपाल में 4 पोर्शन होने वाले हैं। 25 का जिसमें मैथ्स होता है, 25 की हिंदी, 25 का होता है ग्राम विकास और 25 की होती है जीएस। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स। तो आज हम जीएस के 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसी तरह ये सीरीज़ हमारी आगे कंटिन्यू रहेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब बिना देर किए अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? फटाफट से हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ऑप्शन देके फटाफट हम यहाँ पर आंसर को डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन सी है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। आपको ये याद रखना है। अफ़गानिस्तान वैसे भी चर्चा में रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड है, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट का मैदान है वो हाल ही में इंडिया में बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, उसमें कौन सा पेड़ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ है? तो वो जो ताड़ का पेड़ होता है, जिसको पाम ट्री कहते हैं, उसका चिन्ह है आरबीआई के लोगो में। तो आपको ये आंसर यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, जिसको मरकरी हम कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपी का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। आईपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने या कितने वर्ग होते हैं, कितने स्क्वायर होते हैं? शतरंज में चेस होता है, उसमें कितने बोर्ड में कितने खाने होते हैं, कितने स्क्वायर होते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 64, यानी कि 64 खाने होते हैं शतरंज यानी कि चेस में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों के नाम आपके सामने हैं और सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा है तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है जिससे हम सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन चीज़ों को? इनमें से वो कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें, इंस्टाग्राम हमें पता है एक सोशल साइट है, इससे सर्च नहीं होता है। जबकि गूगल, याहू और बिंग से हम सर्च कर सकते हैं, यानी कि तीनों सर्च इंजन्स हैं। लेकिन इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? स्टार्टिंग में जब फॉरेनर्स हमारे देश में आए थे तो वो मसालों को देख के अट्रैक्ट हुए थे और कहाँ पर आए थे? वो केरल के कोस्ट पर आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? सुबह का तारा या भोर का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो वो है शुक्र। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है उसको क्या कहा जाता है? सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है? तो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सोयाबीन का सबसे जो अग्रणी राज्य है उत्पादन में वो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। पहला है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो आपको याद रखना है साइट्रिक या सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों जैसे नींबू हो जाता है, और तो नींबू में कौन सा एसिड होता है या फिर खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ठीक है, तो बिंदुसार का था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? तो 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? जो पोर्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहाँ पर था? लोथल में, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ पर था? लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता केव्स हैं, वो कब बनाई गई थी? गुप्त काल में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री को कौन से नाम से जाना जाता है? तो जो वेस्टर्न घाट्स है ना, पश्चिमी घाट, उनको सह्याद्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टर्न घाट्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको याद रखना है, अरावली जो पर्वत है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज़ के नाम से किन दो शहरों को जाना जाता है? ट्विन सिटीज़, तो ट्विन सिटीज़ के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है, आप याद रखेंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? फोक डांस है, ये आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरू की थी? यानी कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है? तो ये है स्वामी विवेकानंद की। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। सो गाइज, ये आज के जीएस के हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये अच्छे लगे हैं, और अपने भी मार्क्स आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहाँ पर आपको कम टाइम में हम हर बार ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।